हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग वो अपने गांव में से शहर आ गया था पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ आने के बाद जंगकुक जैसा बॉयफ्रेंड मिल गया। त्याग को प्यार करने का इरादा तो नहीं था, लेकिन जंगकुक इतना हॉट और हैंडसम है। त्याग को जैसे डेट के लिए पूछा, त्याग ने हाँ कर दिया। डेट करने के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद त्याग की लाइफ हेल होने लग गया था। जंगकुक त्याग को हमेशा टॉर्चर करता रहता है, अपनी बातों से, अपनी शक से। त्याग की कॉलेज से त्याग को लेकर और सारी स्टूडेंट को लेकर पिकनिक पर जाने वाले हैं। जैसे जंगकुक को पता चला, जंगकुक ने कहा मुझे भी जाना है। त्याग ने कहा तुम नहीं जा सकते हो, यहाँ पर बाहर के लोग को अलाउ नहीं है जाने के लिए, तुम हमारी क्लास में नहीं होना। जंगकुक ने कहा तो क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ? आखिर मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ। त्याग ने कहा देखो जंगकुक, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जंगकुक ने कहा त्याग मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अगर तुम वहाँ पर जाने के बाद किसी और के साथ। त्याग ने कहा क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी और के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हो कि मैं किसी के साथ भी? जंगकुक ने कहा मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन बाकी लोगों पर नहीं। त्याग ने जंगकुक से पूछा तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा त्याग सिंपल सी बात है, तुम बहुत ही इनोसेंट हो और बहुत कमज़ोर भी हो। तुम्हारे साथ कोई भी फोर्स कर सकता है, और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता हो। तुम्हें कोई और टच भी नहीं कर सकता, फोर्स करना तो दूर की बात है। त्याग ने कहा जंगकुक तुम ऐसी सोच भी कह सकते हो कि कोई मेरे साथ ऐसा करेगा? जंगकुक ने कहा पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। तुम इतनी क्यूट और इनोसेंट हो, तुम्हारे साथ कोई भी सोना चाहेगा। त्याग कहता है जंगकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई मेरे साथ फोर्स क्यों करेगा? आखिर मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सबसे बहुत ही दूर रहता हूँ। जंगकुक ने कहा तुम कौन सी दुनिया में जीते हो कि तुम्हारे साथ किसी की कोई दुश्मनी होंगे तो ही तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है? दुश्मनी बिना होने के भी कोई तुम्हारे साथ फोर्स कर सकता है। त्याग तुम बहुत ही इनोसेंट हो, जैसा कि मैंने कहा। त्याग ने कहा जंगकुक ऐसे नहीं हो सकता है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना होगा। जंगकुक ने कहा क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। त्याग ने कहा जंगकुक, लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप करके ही रहूंगा। जंगकुक ने कहा तुम ब्रेकअप करने की कोशिश तो करो। त्याग ने जंगकुक से पूछा तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर क्या कहने वाले हो? देखो जंगकुक, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, आखिर मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहने वाला हूँ। जंगकुक ने त्याग को हक कर लिया और उसकी लिप पर किस कर लिया। जंगकुक को त्याग नहीं रोकता है। उसके बाद जंगकुक त्याग से अलग होकर कहता है देखा मैंने तुम्हें किस किया और तुम्हें टाइटली हक करके रखा, तुमने मुझे अपने आप से अलग नहीं कर पाया ना, तो तुम्हें ऐसा कोई भी कर सकता है जैसा मैंने अभी किया है। त्याग ने कहा क्या तुम बोलना क्या चाहते हो? देखो तुम बहुत ही पागल हो, अब लगता है तुमसे मुझे अलग होना ही पड़ेगा। आफ्टर 1 मंथ जंगकुक अपने घर में बैठकर डीलिंग कर रहा था। यूनो आ जाता और कहता है जंगकुक क्या हुआ है तुम्हें, तुम घर से बाहर क्यों नहीं आते हो और इतना डीलिंग क्यों कर रहे हो? त्याग को ढूंढ नहीं पाए क्या? ठीक है मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जंगकुक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, उसे मैं ही ढूंढ लूँगा। उसने मुझसे झूठ कहकर पिकनिक पर गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। यूनो ने कहा कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया ना? जंगकुक ने कहा मुझे शक तो है, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ वो वापस ज़रूर आएगा। ये उन्होंने कहा क्या, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आ जाएगा? जंगकुक ने कहा क्यों नहीं लगेगा, वो मुझसे प्यार करता है, उसको वापस आना ही होगा। ये उन्होंने कहता है जंगकुक तुम कुछ भी सोचते हो, देखो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ आखिर हुआ क्या है, तियांग वापस क्यों नहीं आए? जंगकुक ने कहा वो मुझसे चुप रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उस पर शक किया कि वो कमज़ोर है और मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर जिमिन तियांग को समझा रहा था 1 महीना हो चुका है, अब तो हमें लौट जाना चाहिए। तियांग देखो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मुझे भी यहीं पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। तियांग ने कहा जिमिन जिद मत करो, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे उस साइको से दूर रहना है। जिमिन ने कहा उसने क्या किया है? तियांग ने कहा उसने मुझे टाइटली हक करके किस किया, मैंने उसे खुद को अलग नहीं किया, तो उसको लगता है मैं कमज़ोर हूँ। उसको ये भी नहीं पता चला क्या, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैंने उसको अलग नहीं किया है, उसे अलाउ किया है मेरी बॉडी को टच करने के लिए, मुझे किस करने के लिए, लेकिन वो इसका कुछ और ही मतलब निकाला है। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? और हमेशा शक करता रहता है, उसको किसी भी बातों पर गुस्सा आ जाता है। मैं उससे बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, मुझे नहीं जाना है। जिम ने कहा त्याग क्या तुम उससे प्यार करते हो? सच बोलो, क्या तुम उसको भूल पाओगे?
त्याग ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अभी मुझे उसके पास नहीं जाना है। मैं अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर जंगकुक ने यूनो से कहा, 1 महीना हो चुका है लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो खुद मेरे पास चल कर आ जाए। उन्होंने कहा, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम किसी रिपोर्टर को जानते हो क्या? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें रिपोर्टर से कुछ करवाना है क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ, मुझे एक रिपोर्टर को कुछ बोलना है, उसके बाद उसको वो न्यूज़ छपाना है और सबके अंदर वो न्यूज़ को फैलाना है। तो उन्होंने कहा, मैं समझ गया हूँ तुम करना क्या वाले हो। जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, मुझे तुम पर भरोसा है, बाकी की तुम संभाल लोगे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक यहाँ पर डीन करने में लग जाते हैं और वो तियांग के बारे में सोच रहा था। 1 महीने से जंगकुक ने तियांग को हक नहीं किया और न ही किस किया, न ही उसकी बॉडी को टच कर पाया। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर तियांग ऐसे कैसे रह सकता है, उसके टच के बिना, उसके किस के बिना? जंगकुक तो नहीं रह पा रहा है। जिमिन ने त्याग से कहा, मैं डैड से कहकर तुम्हारी ट्रांसफ़र करवा दूंगा, उसके बाद तुम इस कॉलेज में पढ़ना, ठीक है? ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है। त्याग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारे साथ उसी कॉलेज में पढ़ना था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। जिमिन ने कहा, ठीक है त्याग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कह देना। त्याग ने कहा, जिमिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जितना भी किया है बहुत बढ़िया किया है, तुमसे और कोई हेल्प नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो मैं तुमसे कह दूंगा। जिमिन ने कहा, ठीक है त्याग, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद त्याग यहाँ पर बिल्कुल अकेला हो जाता है। त्याग जब पढ़ रहा था उसको अचानक जंको की याद आने लगता है। त्याग जंको के बारे में ही सोच रहा था, वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। अब से त्याग न्यू कॉलेज में क्लास करना शुरू करता है और यहाँ के बच्चे जो है त्याग से दोस्ती करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। त्याग बहुत ही टैलेंटेड है। एक दिन त्याग कॉलेज से बाहर निकल कर जा ही रहा था। जंकुक वो त्याग के सामने कार लेकर पहले से ही इंतजार कर रहा था। ब्लैक कलर के शर्ट और पैंट में जंकुक बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे थे, बिल्कुल डैशिंग लग रहा था। त्याग जंकुक को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। त्याग की होठों पर स्माइल आ जाता है और उसने जंकुक को टाइटली हक करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर से अपने पैरों को पीछे कर लिया। जंकुक कार के अंदर से बाहर आ जाते हैं और त्याग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। त्याग की फेस दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, तुम्हारी इस इनोसेंसी शक्ल को देखने के लिए तरस गया था। तुम ऐसा कर भी कह सकते हो? हाँ, मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम किसी और कॉलेज में आकर पढ़ना शुरू कर दोगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो? तुम्हारी तरह। अचानक त्याग की होठों पर आया हुआ मुस्कुराहट वो गायब हो जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुमने अपनी मुस्कुराहट को छुपा क्यों लिया है? क्या तुम खुश नहीं हो? त्याग ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्यों आ गए? फिर से तुम मेरे पीछा करते यहाँ पर आ गए क्या? मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। तो जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने ब्रेकअप नहीं किया था। त्याग ने कहा, तुम मेरे एक्स हो चुके हो, तुम चाहकर भी मेरी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारी लाइफ में एंटर करने के लिए क्या मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? त्याग, तुम मेरे थे और मेरे ही रहोगे। जिमिन आ जाते नोटबुक लेकर और त्याग को देने ही वाले थे। अचानक जंकुक को देखकर त्याग से कहता है, ये कौन है? त्याग ने कहा, ये मेरी एक्स बॉयफ्रेंड है। एक सुनकर जंकुक को गुस्सा आ जाता है। त्याग ने कहा, क्या हुआ, एक सुनकर बुरा लगा क्या? जो सच है मैंने वो ही कहा है, तुम्हें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? जंकुक ने त्याग को कस के पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी हो और तुम मुझसे अलग नहीं रह सकते हो। तुम थे मेरे और हमेशा रहोगे। त्याग ने जंकुक को धकेल दिया और कहा, अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। उस दिन तुम समझ ही नहीं पाए कि मैं क्यों तुम्हें नहीं रोका था। जंकुक ने त्याग से पूछा था, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं रोका था? क्योंकि तुम कमज़ोर हो। त्याग बिना कुछ बोले ही गुस्से से चले जाते हैं। जंकुक ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे बिना आंसर किए चला गया और उसने मुझे आज रोका भी है। जिमिन ने कहा, तुम बहुत ही बुद्धू हो, वो तुमसे प्यार करता इसलिए नहीं रोका था और तुमने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया कि वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर नहीं है, वो बस तुम्हारे प्यार के सामने खुद को रोकना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसे बहुत सारा प्यार दो, उस पर शक ना करो और उसके साथ तुम दोनों खुश रहो। लेकिन नहीं, तुम्हें कहा ये सब कुछ समझ में आने वाला है। ये कहते जिमिन भी यहाँ से चला गया। जंकुक अपने घर पर आने के बाद रात को बैठकर यही सोच रहा था, आखिर त्याग का
ऐसा क्यों कहना था कि उसने उसको क्यों नहीं रोका? क्या जिमिन जो कह रहा था क्या वो सच है? क्या त्याग उसे प्यार करता इसलिए नहीं रोका था? वरना त्याग इतना कमज़ोर भी नहीं है जितना जंकुक को लगता है। त्याग बहुत जंकुक के सामने कमज़ोर हो जाता है उसके प्यार के लिए। जंकुक ने कहा, ठीक है त्याग, मैं समझ गया। मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मैं फाइनली समझ ही गया हूँ। तो मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा। तुम्हें मुझसे फिर से प्यार करने में मजबूर कर दूंगा। यहाँ पर त्यांग पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से जंकुक को देखा। त्यांग को फिर से वही बातें याद आने लगता है। जंकुक ने त्यांग को कितना प्यार दिया, उसके लिए कितना कुछ करता है, उसके बारे में कितना सोचता है। लेकिन जंकुक के पागलपन के बारे में याद करते ही त्यांग को गुस्सा आने लगा। फिर से वो पढ़ना शुरू करता है। नेक्स्ट डे त्यांग पढ़ने के लिए कॉलेज के बाहर एक मार्ट पर आकर बैठ जाता है और पढ़ने लगता है। जिमिन त्यांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ त्यांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी सुबह को? क्या तुम सोए नहीं थे? त्यांग ने कहा, जिमिन मैं तो पढ़ने के लिए उठ गया था और यहाँ पर चला आया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो यहीं पर नहीं पढ़ते हो ना, तुम तो किसी और कॉलेज में हो, तो यहाँ पर क्यों आए हो? तो जिमिन ने कहा, मुझे किसी ने। तो जिमिन रुक जाता है क्योंकि जंकुक ने उसे पहले कह दिया था, त्यांग को बताने के लिए मना किया था उसे। जिमिन ने कहा, त्यांग वो मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था, क्या तुम ठीक हो या नहीं, इसलिए मैं आ गया। और यहाँ पर जंकुक सुबह को उठ जाने के बाद शावर लेने के बाद बाथरूम पहनकर वो सोफे पर बैठा हुआ था और ड्रिंक की गिलास हाथ में लेकर सुबह सुबह ड्रिंक करने लगता है। तो युंगी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या, इतने सुबह को ड्रिंक कर रहे हो? यूनो कॉल किया था तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कहा, और क्या तुम अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो? जंकुक ने कहा, मुझे कोई काम नहीं करना है, आप जाकर संभाल लेना। योंगी ने कहा, क्या मैं जाकर काम संभालूं और तुम क्या करने वाले हो? तो जंकुक ने कहा, मुझे किससे मिलने जाना है। योंगी ने कहा, मुझे भी जाना है, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ जिसे तुम मिलने जाने वाले हो। जंकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं खुद जाने वाला हूँ और आप नहीं आने वाले हो। योंगी ने कहा, लेकिन मैं आज देख कर ही रहूँगा, कौन है वो जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो। 1 महीने से मैंने तुम्हें सिर्फ ड्रिंक करते हुए देखा है और कुछ करते हुए नहीं देखा है, तुम पहले ऐसा नहीं थे। उसके बाद जंकुक का पीछा करते युंगी भी आ जाता है। जंकुक त्यांग के रास्ता रोकते हुए कहा, क्या तुम वापस नहीं आने वाले हो? क्या यहीं पर ही रुकने वाले हो तुम? तुम्हारे लिए मुझे इतना ट्रैवल करने पड़ रहा है, आखिर इतने दूर क्यों आ गए हो तुम? तुम्हें पढ़ाई करने के लिए यही जगह मिला था क्या? ये बहुत ही सस्ती जगह है, यहाँ पर मैं तुम्हें रहने नहीं दे सकता हूँ। त्यांग ने कहा, जंकुक तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कुछ बोलने वाले? मैं जितना एफर्ट कर सकता हूँ मैं उतने में ही खुश हूँ, और मैं इसी जगह को एफर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जंकुक ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे घर पर रहना पड़ेगा, तुम यहीं पर नहीं रह सकते हो और वापस से उसी कॉलेज में जाना होगा। तो फिर टाइम को शिफ्ट करते हुए जंकुक बार में बैठकर डीलिंग कर रहा था। यूनो आ जाता है, कहता है, जंकुक क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज़्यादा ब्रेव त्यांग है, मैंने उसको गलत सोचा था यार। उन्होंने कहा, क्या हुआ पहले वो बताओ। जंकुक ने कहा, वो तो बहुत ही स्ट्रांग निकला, मुझे लगा वो बहुत ही कमज़ोर है, उसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, त्यांग तो बहुत ही स्ट्रांग है, उसने मुझे भी बहुत ही पीछे छोड़ दिया। मैंने उसके साथ फोर्स किया उसको वापस लाने के लिए, लेकिन उसने तो मुझे हरा दिया, वो मेरे साथ वापस नहीं आए। वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें जिस बात का डर था वो ख़त्म हो गया, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें इसी बात का डर था ना कि त्यांग के साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि त्यांग इतना भी कमज़ोर नहीं है। जंकुक ने कहा, हाँ मैं समझ गया, मुझे त्यांग के पास जाना होगा और माफ़ी मांगना होगा, उसके बाद त्यांग को मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे जंकुक त्यांग के पास वापस आ जाता है। सुबह सुबह त्यांग के सामने आकर घुटने टेक कर बैठ जाता है। त्यांग ने कहा, क्या कर रहे हो? देखो, एक कॉलेज पहले कॉलेज जैसा नहीं है, उस कॉलेज में तुम्हारे राज चला करते थे, लेकिन इस कॉलेज में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंकुक ने कहा, किसने कहा मैं इस कॉलेज में ऐसा नहीं कर सकता हूँ? मैं इस कॉलेज में भी कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता है, मैं सारी कॉलेज को खरीद कर रखा है अपनी जेब में। त्यांग ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ऐसी एटीट्यूड की वजह से ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। जंकुक ने कहा, त्यांग प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं समझ गया कि तुम बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव हो, मैंने तुम्हें जितना कमज़ोर समझा था तुम उतने कमज़ोर नहीं हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुम्हें गलत सोचने के लिए। त्यांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
अगर तुम वापस मेरे पास नहीं आया ना, मैं जहर पीकर। तो तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो मुझे पता तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। जंगकुक ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ। मेरे पास जहर है भी, तो देखो मैं तुम्हारे सामने ही पीकर मरने वाला हूँ। तियांग ने जंगकुक के हाथ से वो छीन लेता है और फेंक देता है और कहता है, पागल मत बनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक तियांग को वापस लेकर जाना चाहता है, लेकिन तियांग ने साफ मना कर दिया। जंगकुक ने फिर तियांग से कहा, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले हो और मुझसे शादी नहीं करने वाले हो तो फिर सच में मैं अपनी जान दे दूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो। तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग ठीक है, तो यही सही। यही कहते जंगकुक तियांग के पास आकर खड़े हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ से ही जहर पीना है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या मजाक है। जंगकुक ने कहा, तुम अगर मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहोगे ना, मैं यहीं पर ही बैठा रहूँगा जब तक तुम नहीं हाँ कहने वाले हो, और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते हो। तियांग ने कहा, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस से नहीं जोड़ने वाला हूँ। तुम और मैं बहुत ही अलग है और हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तुम मुझसे बहुत अलग हो जंगकुक। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम बस मुझे इतना कहो कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। प्लीज़ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक प्यार करना और प्यार को निभाने में बहुत ही मुश्किल है, मैं दोनों नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार ज़रूर करता हूँ लेकिन प्यार को निभा नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम और मैं बहुत ही अलग है और साथ रहने में बहुत ही फ़र्क है। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन मैं तुम्हें साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो फिर ऐसे ही जंगकुक पूरे एक दिन यहाँ पर बिना खाए पिए ही बैठा रहता है जंगकुक तियांग के लिए। तियांग फाइनली जंगकुक को हाँ कर देता है उसके साथ वापस जाने के लिए और उसे शादी करने के लिए। जंगकुक तियांग को लेकर कार पर बैठने ही वाले थे। जिमिन आकर तियांग को हक करते हुए कहा, तुम वापस जा रहे हो क्या? मैं तो सोचा था तुम इसी कॉलेज में पढ़ने वाला हो, मैंने डैड से बात भी कर लिया था। जंगकुक ने कहा, अच्छा ही क्या है, तुम दोनों अलग रहोगे तो मुझे सुकून मिलेगा। तियांग ने कहा, तुमने क्या कहा है? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तियांग ने कहा, जिमिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। जिमिन उन लोग के साथ जाने ही वाला था। जंगकुक ने रोकते हुए कहा, हे शॉर्टी, कहाँ आ रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? दो लव बर्ड के बीच में नहीं आना चाहिए, तुम अलग आ जाना, हम दोनों को साथ में जाने दो। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंगकुक, उसको अंदर आने दो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें मैं ड्राइवर लगता हूँ क्या? हम दोनों साथ में जाने वाले हैं, वो बाद में आ जाएगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर निकल जाता है। तियांग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है जंगकुक, उसको बुरा लगा होगा। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और तियांग ने जंगकुक को रोकने की कोशिश किया तो जंगकुक तियांग के हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद जंगकुक तियांग के हाथ पकड़कर उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है और उसके साथ कार पर ही इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही तियांग कॉलेज आ जाता है, तियांग जंगकुक के बारे में सोच रहा था और अपनी बॉडी पर निशान थोड़ा सा हाथों से सहलाते हैं वो शाय फील करने लगता है। जिमिन तियांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। जिमिन ने कहा, कोई तो बात है, बताओ मुझे। तो फिर तियांग ने कहा, जंगकुक चाहता तो उस दिन मुझे फोर्सफुली अपने साथ लेकर आ सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको भी शायद मेरे अंदर उस ताकत को देखना था। जिमिन ने कहा, तुम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। तियांग ने कहा, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा जंगकुक ने तुम्हें हमारे साथ नहीं आने दिया? जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है वो तुमसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे तुम लोग के साथ नहीं लेकर आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हारे लिए खुश हूँ। तियांग कहता, तुम बहुत अच्छे हो। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जंगकुक कार लेकर तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग और जिमिन घर जाने ही वाले थे। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड आ गए हैं। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है, माई एक्स बॉयफ्रेंड। जंगकुक ने कहा, तुमने क्या कहा है? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या तुमने मुझे एक्स कहा? तियांग ने कहा, जंगकुक वो मैं तो मजाक कर रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, तुम इतना सैड क्यों हो रहे हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ मैं तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड ही तो हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब? जंगकुक ने कहा, क्योंकि आपसे मैं तुम्हारे हस्बैंड होने वाला हूँ ना, क्योंकि आज हम दोनों शादी करने वाले हैं। तियांग ने कहा, क्या आज ही शादी करने वाले हैं? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, आज ही मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। ये कहते तियांग के हाथ पकड़कर कार में बैठा देता है
उसके बाद उसको लेकर कोर्ट में जाने लगता है। कोर्ट में जाने के बाद तियांग और जंगकुक शादी कर लेता है। जैसे ही शादी हो जाता है जंगकुक तियांग को किस करने लगा और जिमिन उन दोनों को किस करते हुए देख रहा था, क्योंकि उन दोनों की शादी के गवाह के तौर पर जिमिन को लेकर आया था और यूनो भी आए हुए थे। तो दोनों ही खड़े होकर उन दोनों की किस को एंजॉय कर रहे थे। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।